वेलकम टू द अनदर व्लॉग। मैं हूँ आरुषि एंड मैं जम्मू वापस आ चुकी हूँ। इसको मेरे ब्लॉग में इसको कुछ खिलाते हैं। वेट, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पत्नीटॉप बिकॉज वी आर हैविंग अ 2-day फैमिली ट्रिप एंड प्लान पहले एक्चुअली श्रीनगर का था, बट बिकॉज ऑफ कर्फ्यू तो वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो अभी सुबह के अराउंड 7:15 हो रहे हैं और 6:30 के अराउंड हम निकले थे। तो अब थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा के विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट इन उधमपुर। मतलब थोड़े कम दिनों की थी, इसलिए वी प्लान दिस 2-day ट्रिप एंड आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो इट्स गोइंग टू बी अ पीसफुल और अ chaotic वन, बट जो भी होगा यू गाइज आर गोना सी दैट एंड it's going to take about 2 hours to reach our destination. Then onwards I'll show you some beautiful views from there. Important special जो मर्जी बोलो यार, but this is the thing that you should try. कलाड़ी कुलचा सबसे यम है भाई, ये सबसे यम। जितनी बार हम लोग पत्नीटॉप जाते हैं उतनी बार इतना कंफर्म होता है कि हम लोग ये तो पक्का ही खाएंगे। हाँ, लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तब हमने यहीं पे नहीं खाई थी। मैं पूरा तो ब्रेकफास्ट ही करता हूँ। We are done with the breakfast now and I would say whomsoever is going to come Jammu, you should try kaladi. There's a difference between cheese and paneer and this kaladi is also different. So now we'll leave. अब actually जिस destination पे जाना है उससे कहीं और जा रहे हैं। It's a surprise. I don't know. Now we are heading towards the India's longest road tunnel, which is Chenali Nashri Tunnel. It's about 9.28 kilometers. Wait, there's a board. खड्डे नीचे। The only reason आगे वाली सीट पे बैठने का कि सारा पता क्लियरली दिखता है, तो पीछे वाले तो बेचारे साइड भी देखते रह जाते हैं। यहाँ पे पीछे हमारी एक टनल थी ना जो 9 किलोमीटर की थी, ये 2 टनल हैं, आने की अलग जाने की अलग। गाइस आपको घूमने आना तो अपने पापा के साथ आ सकते हो, पूरा ऐसे गाइड टूर की तरह बताते हैं एक एक चीज। यहाँ पे ये डैम है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। अब ये भी कोई एक सी टनल है जिसका नाम पढ़ के बताएंगे। एंड इट्स अबाउट 8.45 किलोमीटर्स। बड़ी लंबी है वो भी। If you guys are going to श्रीनगर ना तो तुमको रास्ते में इतनी सारी टनल्स मिलेंगी ना, एंड कम से कम 3-4 टनल्स से बाबा 8-9 किलोमीटर की है ना। ये वाली एक पीछे जो 9 मिली हमें, 2 है और बाकी छोटी मिलेंगी। तो एक ये वाली मिलेगी जो और टनल है ये बनिहाल काजीकुंड टनल, और ये 8.45 की, तो एक 8.45 की ये मिलती है और उससे पहले जो हमें मिली थी, फिर नाम भूल गई मैं उसका, सॉरी हाँ वो वाली टनल वापसी को याद भूल गया। तो वो 9.28 किलोमीटर की थी। तो ये 2 सबसे लॉन्गेस्ट मिलती है तुमको, बाकी छोटे बिकॉज जो श्रीनगर से जो कनेक्टिंग एरिया है ना उसका डिस्टेंस कम करने के लिए टनल्स बनाते हैं पहाड़ के अंदर से। बाहर से घूम के जाना फिर बहुत डिस्टेंस बन जाता है इसी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? माय गॉड, वाह हम श्रीनगर वैली आ गए।
लिटरली भाई इतना सुंदर है। बात तो सही है। द मोमेंट जैसे हम ना टनल से बाहर निकले ना, पूरा मौसम और सब कुछ चेंज ही हो गया, और ऐसे बाहर निकले तो पूरा बर्फ 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 के पहाड़। दिस इज सो मेस्मराइजिंग गाइज। या है, और पता है बहुत सुंदर है ये जगह। मेरे बाल ऐसे खराब हो चुके हैं, डोंट गो ओवर देम। गाइस दिस इज सो ब्यूटीफुल। अरे ये तो अब पीछे लगे हो। वाओ, मेरा और योगी भैया का अलग फोटोशूट चला है उधर। मतलब योगी भैया मेरे फोटोज खींच रहे हैं और वो दोनों मम्मी पापा लगे हुए हैं, फोटोशूट में लगे हुए हैं। अब देखना, अब ब्लॉग चालू, लेकिन उनको पता नहीं कि वीडियो ऑन है, इसलिए आपस में बातें कर लेंगे। लेकिन जब मैं इनके सामने वीडियो लेके आऊंगी ना, तो तीनों मौन व्रत धारण कर लेंगे। बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता, मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। थोड़ा नीचे से रिलैक्स होकर अब हम लोग वेरीनाग घूम के अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, दैट्स पत्नी टॉप। और अब शाम में कुछ खा पी के मस्त, पहले हमने होटल में चेक इन कर लिया था, फिर हम वापस बाहर आ गए। और दोनों झूलों का नाम मुझे नहीं पता, वीडियो दिखा दूंगी। कुछ बंजी जंपिंग जैसा ही था, वो रस्सी से बांध के ऊपर नीचे तुम हर कुछ जंप कराते हैं, वो था। और एक ड्रैगन, वो कोलंबस वो वाला था, वो दोनों झूले। और अब थोड़ी देर घूम फिर के देन विल गेट बैक टू द होटल। हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर डे, और दिस इज द सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप। एंड अभी सुबह के अराउंड 9 बज रहे हैं। उठ तो मैं काफ़ी जल्दी गई थी, बट फिर आई रियलाइज़ कि अगर मम्मी पापा कब तक कॉल नहीं आया उठने के लिए, तो फिर मैं क्यों यूट्यूब। तो फिर आई जस्ट थॉट कि थोड़ी देर और सो लेते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ से बालकनी में निकलते इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है ना। लेट मी शो यू दिस। एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। अभी उधर जाके हम बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, उधर भी यार। फ़ोटोज़ का मेन कॉन्सेप्ट ना, और जो वो वाला माउंटेन है, ये टुडे विल बी गोइंग देयर। आई वॉन्ट बी रिवीलिंग द नेम, मैं पहुँच के तुम्हें नाम बताऊँगी, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर प्लेस। सो दिस इज़ द प्लेस। एंड कल पता है, कल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया था, तो शाम तक मुझे दिखना वैसे धुंधला शुरू हो गया था। तो अभी थोड़ी देर मम्मी पापा के रूम में आई थी मैं, योगी तो सोया है, और मैं गलती से रूम की कीज रूम में छोड़ के आ गई और खुद बाहर आ गई। तो पापा कहते जा उसको उठा के आ। मैंने कहा उसको उठा के आऊँ, अब तो उसको पक्का नहीं उठा पाऊंगी। उसको फ़ोन करे तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बेल बजा रही, तो 10-15 मिनट तक वो सुने नहीं रहा। फिर मैंने कंटिन्यूसली बेल बजा के रखी कि उठ जा, फिर जाके कहीं वो उठाए। तो अब थोड़ी देर मैं मम्मी पापा के साथ बैठ के बातें करेंगे, चाय कॉफ़ी कुछ पीनी होगी तो पियेंगे, फिर बी गोइंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नाउ आई एम डन विद द, नॉट ओनली मी, सभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुके हैं। तो पहले मैं पढ़ के खुद लाई, जो मम्मी ने सिर्फ 2 मिनट दिए हैं रेडी होने के लिए। फटाफट रेडी होते हैं, इससे पहले मम्मी आए और मेरे डे 2 की शुरुआत करते हैं अच्छे से। Now we'll have this cute सी प्यारी सी छोटी सी रिंग जो मैंने सरोजनी से लिया। चली हुई है तेरी वीडियो। और अब जा रहे हैं, अब हम यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड विल गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और आई एम रेडी।
जगह आपको पूरा फिट चेक दूँगी, फिट चेक के दूँगी, पापा के हाथ में फ़ोन थमाऊँगी, एक बार खुद आगे से घूम के आऊँगी और होगा फिट चेक। दैट्स इट, लेट्स गो। गाइस लिटरली इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। अभी तक ये बर्फ हटी नहीं है यहाँ से। गाइस इफ यू आर कमिंग टू पहाड़ तो बागी जींस पहन के मत आना, मतलब यहाँ पे तुम्हारे को भाग गई पैंट गाँव हो गए मैं गाइस इट लिटरली लुक्स सो गुड। ठंड है थोड़ी थोड़ी, मिनिमम 2 को लग रही है 12 का ठंड। भाई मैंने बोला था अपने कपड़े अच्छे से पैक करके लेके आना, कल को मुझे सुना रहा था आज कर्मा हिट्स यू बैक। तो बर्फ है गाइस, इधर पीछे बर्फ है। खींच तेरा फोटो तो खींच मेरी फोटो। हाँ जी, ये जो पहाड़ी वाइफ्स होती है ना, दे नेवर कॉल देयर हस्बैंड्स विद देयर नेम, और एजी ओजी बालम जी भी नहीं होता इनको, तो हैं जी सुना दे नहीं सुना दे। गाइस मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ और मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं कि मैं अपने अटेंडेंस के लिए अपना क्लास ज्वाइन कर सकूँ। सी मैं उनको दिखाती हूँ, लोग सिग्नल ही नहीं है, मैं क्या करूँ। ये बॉटल हमने कल ली थी जो कि ठंडी हो चुकी है, गर्म मतलब नॉर्मल हो चुकी है, तो इसको ठंडा करेंगे इस बर्फ को भरने से। आओ बर्फ बड़ी बड़ी है। सबसे चिल्ड पर्सन हमारे घर का। क्यों भाई, पे बर्फ ही है, बर्फ होती है। जिन्होंने कभी नहीं देखी उनके लिए तो ये भी बहुत है भाई। मैंने तो पता नहीं कितने सालों में बर्फ देख रही हूँ। गाइस जब मैं आखिरी श्रीनगर गई थी ना, तब मैंने बर्फ देखी है, उसके बाद मैंने बर्फ नहीं देखी है। उसके बाद मैंने दूर दूर से बर्फ देखी है, छू के बर्फ नहीं देखी है। आज छू के देख ली, आज मैं बीच में गिर भी गई। प्री वेडिंग शूट हो रहा है यहाँ पे, बट पता नहीं पापा बोल रहे थे, सुनो पापा बताएंगे। तो नाउ वी हैव रीच्ड सनासा टॉप। सी हमें वो वहाँ नीचे लेक तक जाना है, और ये मम्मा पापा और ये यूकी भैया। प्री वेडिंग शूट हो रहा हाथी कहाँ हो रहा था उधर। पोस्ट वेडिंग कर लेते मम्मी क्या आइए क्या हम पोस्ट वेडिंग कर लेते हैं। पोस्ट वेडिंग शूट शूट नीचे पहुंचना तो आसान है, पर उतना नीचे से ऊपर तक चढ़ने में हालत खराब हो रही है भाई। मम्मा ने अपना पर्स योगी के हाथ थमा दिया है, बोले योगी तू उठा के ले गया। कहाँ गई योगी? मेरी तो बस होगी वे, मैं बुद्धि रहता चढ़। दिस वाज द प्लेस, यहाँ पे हमने थोड़ी देर बहुत मज़े करे, थोड़ी क्या बहुत ही देर मज़े करे। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि हमने ना रील्स बनाई, और पापा ने मेरे साथ बकायदा रील्स बनाई। यूगी पहले मान नहीं रहा था कि मैं नहीं आऊँगा कैमरे के सामने। थोड़ी देर बाद वो खुद ही एग्री कर गया। जब मैंने पापा को पूरा स्टेप सिखा दिया तो उसको कहता चलो ठीक है मैं भी बना लूँगा। तो एक डांस का वीडियो था जो मुझे बनाना था, एंड लिटरली भी मैं हाफ रही हूँ बिकॉज इसको चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है। एंड मैंने पापा को कहा पापा आपको डांस का स्टेप भी सिखा देते, जब सीख जाओगे ना आप तो उसका रिया के कहेगा कि अब तो मैं भी कर लेता हूँ। तो बस इतना सही है, अब जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे। मैं बहुत थक गई, मुझे तो प्यास भी बहुत लगी है। एंड हम पानी लेके नहीं गए थे नीचे। It's written soothing Sanasar and it's actually very soothing। और जब तुम लोग यहाँ घूमने आओगे ना, if you guys in case in future make such a plan to come here,
तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि पत्नी टॉप, सनासर और नत्था टॉप, इट फील्स लाइक अ सेकेंड श्रीनगर टू यू, बिकॉज ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है यहाँ पे. वही पहाड़ है, वैसा वैसा तो बिल्कुल वैसा वैसा व्यू मिलता है. बट स्टिल श्रीनगर हैज़ अ डिफरेंट वाइब. वहाँ अलग ही मज़े आते हैं. लास्ट आई वेंट श्रीनगर व्हेन आई वाज 4 years old, तो उसके बाद नहीं गई थी. उसके बाद फ्लड आ गया था एंड ऐसा कुछ प्लान बना नहीं उसके बाद जाने का. आज गए, मतलब आज नहीं, पिछले कल जब गए थे तो हम श्रीनगर नहीं गए थे, नियर बाई एरिया तक गए थे. फिर हम वेरीनाग तक गए थे, वेरीनाग से वापस आ गए थे. फाइनली सारा घूमना फिरना हो चुका है. अब वी आर गोइंग बैक होम. और रास्ते में एक जगह है खुद, वहाँ का ना पतीसा बहुत फेमस है, बहुत यमी होता है. सो वी आर हैविंग इट, जो कि मैं अपने साथ दिल्ली भी लेके जाऊँगी. एंड दैट्स ऑल. अब इन केस कुछ रहता होगा, नहीं बस यही खाना. अब अगर और कुछ रहेगा तो आई विल दैट इन द वीडियो. कहाँ है खुद का पतीसा? वेट दिखाती हूँ, तहजीब से दिखाएंगे. और ऐसे पीसेस में नहीं कटा होता है. If you guys come, प्रेम स्वीट्स का पतीसा जरूर खाना. This is so yummy. मेरे को देना थोड़ा सा मम्मा, टुकड़ा तोड़ के. और हो सके तो गरम गरम खाना. पापा का डिस्क्लेमर भी सुन ले भाई, हो सके तो गरम गरम खाना, क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है. So that was all for this trip, and I hope you all guys enjoyed this vlog, and see you in the next one. Till then, bye bye, take care.